प्रिया एक सपनों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। वो मेटावर्स में रहती थी जहां अनगिनत पॉसिबिलिटीज थे। ये उसकी एस्केप थी, उसका अपना हेवन। मेटावर्स में प्रिया कुछ भी बन सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। मैं स्टार्स में फ्लाई कर सकती थी, डॉल्फिन्स के साथ स्विम कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने थॉट्स से स्काई को पेंट भी कर सकती थी। मेटावर्स मेरी रियलिटी है। एक दिन प्रिया की मुलाकात करण से हुई। वो अलग था। करण काइंड था, फनी था और उसे समझता था। उनकी मुलाकात एक वर्चुअल गार्डन में हुई जो डायमंड्स जैसे ग्लिटर करने वाले फ्लावर्स से घिरा था। ये लो प्रिया, तुम्हारे लिए एक वर्चुअल रोज। ओह करण, थैंक यू, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वो रोज मिलने लगे। उन्होंने साथ में वर्चुअल वर्ल्ड्स एक्सप्लोर किए। वो हंसे, वो रोए, उन्होंने अपने ड्रीम शेयर किए। करण ने मेटावर्स को प्रिया के लिए और भी मैजिकल बना दिया। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका कॉन्फिडेंट, वो कोई स्पेशल था। प्रिया अपने वर्चुअल मीटिंग्स का इंतजार करने लगी। उसे उनकी बातें, उनकी हंसी बहुत अच्छी लगती थी। करण उसे स्पेशल फील कराता था, अंडरस्टूड फील कराता था। वो अकेला था जो उसे ट्रूली जानता था, उसकी रियल वर्ल्ड फ्रेंड से भी ज्यादा। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम स्पेशल हो, मैं तुम जैसा किसी से नहीं मिला। करण, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे फीलिंग्स फ्रेंडशिप से ज्यादा डीप हैं। वो डेटिंग करने लगे, मेटावर्स में हाथों में हाथ डाले एक्सप्लोर करने लगे। वो वर्चुअल डेट्स पर गए, वर्चुअल स्टार्स के नीचे मूवीज देखी और वर्चुअल नाइट क्लब्स में डांस किया। उनकी लव स्टोरी यूनिक थी, स्पेशल, ठीक उनकी कनेक्शन जैसी। एआई की मदद से प्रिया और करण ब्रेथ टेकिंग वर्चुअल लोकेशंस पर गए। उन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ में एक्सोटिक फिशेस के साथ स्विम किया और माउंट एवरेस्ट के डेंजरस ट्रेल्स पर हाइक की। ये सब अपने घर बैठे। हर एक्सपीरियंस उन्हें और क्लोज लाई। प्रिया, करण, आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रेडी है। एंजॉय योर जर्नी। एक दिन प्रिया ने मेटावर्स में एक हिडन पोर्टल ढूंढा। ये एक सीक्रेट वर्ल्ड की तरफ ले जाता था जो अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड था। प्रिया बहुत खुश थी। वो करण को दिखाने के लिए वेट नहीं कर सकती थी। करण देखो, मैंने एक न्यू वर्ल्ड का पोर्टल ढूंढा है, चलो साथ चलते हैं। साथ में वो पोर्टल के थ्रू चले गए, हाथों में हाथ डाले, एक न्यू एडवेंचर के लिए रेडी। ये न्यू वर्ल्ड उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। हरे भरे फॉरेस्ट्स अजीबोगरीब क्रीचर्स से भरे हुए थे। क्रिस्टल क्लियर रिवर्स दो सन्स की लाइट में स्पार्कल कर रहे थे। ये किसी ड्रीम कम ट्रू जैसा था। उनका जर्नी हमेशा इजी नहीं था। मेटावर्स में भी रियल वर्ल्ड जैसी चैलेंजेस थीं। हमें टेक्निकल ग्लिचेस, वर्चुअल स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ा और अनफ्रेंडली एवेटार्स भी मिले। लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार और दोस्ती और स्ट्रांग हुई। एक दिन मेटावर्स में एक वायरस फैल गया जिससे प्रिया की मेमोरीज इरेज होने का खतरा था। मैं बहुत अपसेट था। मैं प्रिया के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता था। करण ने बहुत मेहनत की मेटावर्स के बारे में अपनी सारी नॉलेज यूज करके एक क्यूर ढूंढने के लिए। आखिरकार कई दिनों की लगातार सर्च के बाद करण को सोल्यूशन मिल गया। उसने प्रिया की मेमोरीज बचाई, उनके प्रीशियस मोमेंट्स टुगेदर। मैं करण के लिए ग्रेटिट्यूड और लव से ओवरवेल्म्ड थी। उसने मेरे लिए सब कुछ रिस्क किया था। प्रिया और करण की स्टोरी डिजिटल एज में लव और फ्रेंडशिप की पावर का प्रूफ थी। डिस्टेंस के बावजूद उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल था। मेटावर्स भले ही वर्चुअल हो, लेकिन हमारे फीलिंग्स रियल थे। वो मेटावर्स में साथ एक्सप्लोर करते रहे, हाथों में हाथ डाले। उनका प्यार डिजिटल वर्ल्ड में एक बीकन की तरह था। वो जानते थे कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, उनका प्यार उन्हें उससे पार लगा देगा। हमारा कनेक्शन डिस्टेंस से भी स्ट्रांग था, उस वर्चुअल वर्ल्ड से भी स्ट्रांग था जिसमें हम रहते थे। उनकी स्टोरी ने सबको एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाई। ट्रू रिलेशनशिप्स फिजिकल बाउंड्रीज से परे होते हैं। रियल वर्ल्ड हो या मेटावर्स, लव और फ्रेंडशिप अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं।